हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई करना चालू कर दो। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी सरल सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है। और आज बात करनी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत मज़ेदार भी है, और एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी भी है। क्लियर है बात। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। किससे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब संयुक्त है तो संयुक्त का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। और जो सरल सूक्ष्मदर्शी था वो क्या था? वो तो सिंपली एक उत्तल लेंस किसी एक फ्रेम में जड़ा हुआ था। क्लियर सी बात है। बस एक उत्तल लेंस, ज़्यादा अधिक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस था, और वो किसी फ्रेम में जड़ा हुआ था। उसका सिद्धांत क्या था सरल सूक्ष्मदर्शी का? कि जब कोई वस्तु हमारी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी जाती है तो उसका सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के पीछे बनता था। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। अगर तुम्हें इसकी संरचना लिखनी है तो संरचना क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और क्योंकि संरचना कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से बना होता है ना, कभी देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कहीं पे देखे होंगे, इस प्रकार कुछ होता है, ऐसे कुछ करके बना होता है, जो कि तुम लोग लेबोरेटरी में देखे होंगे, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। संरचना जरूरी नहीं है, हम लोग क्या देखेंगे, किस प्रकार से वो काम करता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर कम से कम 2 लेंस होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब आज की डेट में तो जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें बहुत सारे लेंस होते हैं, किसी किसी में 10-10, 20-20 लेंस भी होते हैं, लेकिन वो उसका बनाने का एक अलग तरीका हो गया। हम लोग एक कॉमन सिचुएशन में देखेंगे कि जहाँ पे सिर्फ 2 लेंस रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 लेंस। अब जब 2 लेंस हैं इसीलिए उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोल रहे हैं। 2 लेंस होते हैं कौन कौन से? एक लेंस तो हमारा होता है प्रकाशिक लेंस, प्रकाशिक लेंस नहीं, एक लेंस होता है हमारा अभिदृश्यक लेंस, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है बात। और एक होता है नेत्र का लेंस। एक क्या होता है? नेत्र का लेंस, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या होता है, एक पहले हम डायग्राम बनाए दे रहे हैं, उस डायग्राम को नोट कर लेना, फिर एक छोटा डायग्राम बनाएंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड क्या है, छोटा है अपना। एक क्या होता है हमारा, दोनों के लिए कॉमन मुख्य अक्ष होता है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये क्या है? नेत्र का लेंस यानी आई लेंस। क्या है? आई लेंस, ठीक है। नेत्र का लेंस के, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाती है। उस वस्तु का क्या होता है, एक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे बनता है। पहले तो इसको ऐसे भेज दो, और एक प्रकाशिक किरण को कैसे भेज दो? प्रकाशिक केंद्र से भेज दो। यहाँ पे कहीं पे क्या बन जाएगा हमारा? वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा, इसको मोड़ना नहीं है, सीधे ऐसे भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा हमारा एक वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। यदि h लंबाई की वस्तु है तो उसका एक आभास वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसे हम लोग h डैश बोलेंगे। क्लियर है बात। जो कि कैसा रहेगा? वस्तु से बड़ा रहेगा। ये क्या है? हमारा फोकस बिंदु है। लेकिन एक बात ध्यान देना, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना है, लेकिन नेत्र का लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब वस्तु हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाशिक किरणें क्या हो जाएंगी? और यहाँ कहीं पे पीछे जा करके यहाँ कहीं पे एक आभासी प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्यों बन गया? क्योंकि नेत्र का लेंस के लिए ये जो
वास्तविक जो प्रतिबिंब था वो नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह बिहेव करेगा और इसका एक आभासी प्रतिबिंब इधर वस्तु के पीछे बन जाएगा, जो कि कैसा है, आभासी है। और इस वस्तु के लिए देखोगे जो रियल वस्तु, उसके लिए तो उल्टा हो गया, लेकिन इसके हिसाब से तो क्या है, ये सीधा है। क्लियर है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये क्या है, नेत्रिका लेंस है, तो वस्तु से ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की ये जो दूरी रहेगी इसे हम लोग क्या कह देंगे, UO कह देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का O ले लिया। ठीक है, क्लियर है बात। अब प्रकाशिक केंद्र से जो इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी है इसको हम लोग क्या कह देंगे, VO कह देंगे। क्या कह देंगे, VO, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो इसको क्या कह देंगे, VO कह देंगे। इतनी दूरी इसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए तो ये वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, UE। और यहां से लेकर के यहां तक की अगर दूरी कहोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रतिबिंब बना है ये नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब बना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, तो इसे क्या कह दोगे, VE कह दोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दे लेना कि ये जो दूरियां हैं ये बहुत जरूरी हैं। VE क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति। UO क्या है, O फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की स्थिति। VO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति। और UE क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की स्थिति। और जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इसको लिख लो, इसको बना लो डायग्राम को, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना में थोड़ा सा लिख सकते हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला लेंस जिसे हम लोग अभिदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं, और दूसरा लेंस क्या होता है, नेत्रिका लेंस से जाना जाता है। अभिदृश्यक लेंस नेत्रिका लेंस से छोटा होता है, दोनों का एक दूसरे के सामने रखा जाता है। अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के लिए जो मुख्य अक्ष होता है दोनों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे कि अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को रखा जाता है, अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को रखा जाता है जिसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के पास तथा दोनों के बीच में, दोनों लेंसों के बीच में, लेकिन वो नेत्रिका लेंस के पास रहेगा। ठीक है ना, अगर ये नेत्रिका लेंस है और ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्रिका लेंस के पास में बनेगा, एकदम करीब बनेगा। ठीक है, नेत्रिका लेंस के पास कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उस वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है वो नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, और उस प्रतिबिंब का भी एक और प्रतिबिंब बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, जो कि उससे भी बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और वो नेत्रिका लेंस का प्रतिबिंब होगा। किसका होगा, नेत्रिका लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा। क्लियर है, तो इतना लिख लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो पहले डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा अपना, जो कि हमारे लिए काम आएगा। अभिदृश्यक लेंस है ये, और ये क्या है, ये अपना नेत्रिका लेंस है। ये क्या है, वस्तु है। एक प्रकाशीय किरण को समांतर भेज दिए तो वो कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। और एक को कहाँ से भेज दिए, एक को भेज दिए प्रकाशिक केंद्र से, और वो यहाँ कहीं पे क्या बना देगा, अपना प्रतिबिंब बना देगा। क्लियर है बात। अब ये क्या होंगी, और उनका प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे ऐसे आभासी प्रतिबिंब एक बन जाएगा। ठीक है, और एक प्रकाशिक किरण यहाँ से कैसे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो उसका भी प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। देखो ये जो प्रकाश की किरण है, ये वाली बहुत ज़रूरी है। ऐसे नीचे बनाए दे रहे हैं इसको, अब थोड़ा सा ये डायग्राम क्या हो गया, दिक्कत हो गई इसमें, क्योंकि यहाँ से ये जो प्रकाश किरण है ये ऐसे करके ऐसे मुड़ गई, लेकिन ये हकीकत में मुड़ी नहीं है। ये जो प्रकाश किरण है इसको समझना, ये मुड़ी नहीं है, ये सीधी है। कैसी है, सीधी। तो जब ये थोड़ा सा दूर बनेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सही तरीके से बन जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो ये वाला प्रतिबिंब हमारा कैसा बन गया, आभासी बन गया, तथा इस प्रतिबिंब का तो सीधा प्रतिबिंब है, लेकिन इस वस्तु के लिए उल्टा हो गया। अब देखना, अगर हम लोग कोणीय आवर्धन क्षमता की बात करेंगे, इसकी बात करें,
कोणीय आवर्धन क्षमता। कोणीय आवर्धन क्षमता की बात करें तो कोणीय आवर्धन क्षमता क्या होती है? अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा मानव नेत्र पर यानी नेत्र पर बनाया गया अधिकतम कोण तथा दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बोल रहा, दोबारा सुनो, कि जो अंतिम प्रतिबिंब बना है उसके द्वारा, उससे निकली प्रकाश की किरण की प्रतिबिंब है, उसके द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। लिख लो, कोणीय आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या लिखो? अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, ऐसे लिखो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आंख पर बनाया गया, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, अंतिम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया, आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण, अधिकतम कोण और दर्शन कोण, और दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग दोबारा से बना रहे हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर बनाया गया कोण है वो क्या है। यहां पे क्या बना? इस वस्तु का क्या बना? प्रतिबिंब बना। इस प्रकार से एक प्रकाशीय किरण गुजर जाएगी। क्लियर है बात? तो इसका ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ यहाँ कहीं पे मुड़ रही है। एक प्रकाशीय किरण क्या होगी? ऐसे चली जाएगी, दूसरे प्रकाशीय किरण क्या होगी? ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा अंतिम प्रतिबिंब बन गया। अब देखो डायग्राम भी अच्छा बन गया। अब देखोगे तो ये अंतिम प्रतिबिंब है, इसके द्वारा नेत्र का लेंस पर जो अधिकतम कोण है वो क्या है? ए है, अल्फा है। ये वाला कोण क्या है? अल्फा है। अब एक बात समझना, ये इसको ये कोण क्या है? अल्फा है। अब यही क्या है? नेत्र का लेंस है, और नेत्र का लेंस के जस्ट बगल में क्या होगी? आंख होगी। तो जो नेत्र का लेंस के ऊपर अधिकतम कोण होगा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, वही कोण क्या होगा? आंख के लिए भी अधिकतम कोण हो जाएगा। तो ये जो कोण है यही अल्फा है, जो कि आंख के ऊपर क्या होगा? अधिकतम कोण होगा। क्लियर है बात? और दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण को हम लोगों ने बीटा से रिप्रेजेंट किया था, और बीटा बराबर क्या होता है? जब आंख के सामने, देखो बीटा की परिभाषा दोबारा सुनो, बीटा हमारा दर्शन कोण है, और दर्शन कोण क्या है? आंख के सामने जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे कोई वस्तु रखी जाए, आंख के सामने 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जैसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपके सामने 25 सेंटीमीटर या डी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों से आंख पर बना अधिकतम कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, तो बीटा बराबर तो हम लोग जानते हैं H/D। हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए भी इसको पढ़ा था, लेकिन अल्फा के लिए हम लोग नहीं जानते, अल्फा के लिए नहीं जानते हैं। तो देखो देखते हैं, अगर इस वस्तु H वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है इसको H डैश बोल दो। क्या बोल दो? H डैश। और इसको क्या बोल दो? H डबल डैश बोल दो। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये अल्फा ही क्या है? अधिकतम कोण है। तो m बराबर क्या हो गया? अल्फा बटे बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा ही क्या है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण क्या है? अल्फा है, और बटे बीटा क्या है? हमारा दर्शन कोण। तो m बराबर अल्फा बटे बीटा लिख लो। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इस परिभाषा को लिख लेना, इसको मिटाते हैं।
अब देखो अल्फा की अगर हम लोग बात करें तो अल्फा यहाँ से क्या है, पहले तो ट्रायंगल देखो, अगर हम लोग इसकी पॉइंटिंग करें, इसे मान लें, इस वस्तु को मान लें ए बी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, तो इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ये बन गया ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्लियर है। तो दो त्रिभुजों के लिए कॉमन अल्फा है हमारा, एक तो क्या ए डबल डैश बी डबल डैश और एक क्या है पी है हमारा, क्या है पी है। ठीक है, इसको पी डैश मान लो, लेकिन इसका भी कोई जरूरत है नहीं। ये क्या है फोकस बिंदु है, लेकिन फोकस बिंदु किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये एफ ओ है, क्या है एफ ओ। ठीक है, अब देखो ए डबल डैश और बी डबल डैश, तो एक तो त्रिभुज तुम्हारे लिए एक ये वाला त्रिभुज कॉमन है, कौन सा, ए डबल डैश बी डबल डैश पी, ए डबल डैश बी डबल डैश पी, ये वाला कोण भी क्या है अल्फा है। लेकिन दूसरा कोण जो तुम्हें चाहिए वो भी इसमें है, क्या है, वो है ए डैश बी डैश पी, क्या है ए डैश, इस प्रकार ए डैश बी डैश पी। क्लियर है। तो ये वाला कोण भी क्या है अल्फा है। तो हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, किसमें, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर, वैसे तो त्रिभुज ए डैश बी डैश टी में क्या हो जाएगा टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर लंब, यानी लंब क्या है हमारा एच डैश है, ए डैश बी डैश की लंबाई क्या है एच डैश, लंब बटे आधार क्या है ए डैश से पी के बीच की दूरी, यानी इस प्रतिबिंब से इसकी, और यही क्या है यू ई है, क्या है यू ई, यानी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की स्थिति है यू ई, तो एच डैश अपॉन यू ई। क्लियर है बात। तो अब टेन अल्फा क्या है, अल्फा छोटा है, छोटे कोण के लिए क्या लिखोगे, छोटे कोण के लिए अल्फा बराबर एच डैश अपॉन यू ई। ठीक है, और अब ये तो आ गया अल्फा बराबर एच डैश अपॉन यू ई, और बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर है एच अपॉन डी। अब क्या करोगे, जो हमारा m बराबर अल्फा अपॉन बीटा हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, इसको समीकरण वन मान लो, क्या मान लो समीकरण वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन में रखने पर अल्फा का मान रखोगे एच डैश अपॉन यू, क्या रखोगे m बराबर एच डैश अपॉन यू ई, और बटे बीटा का मान क्या है एच अपॉन डी, क्या है एच अपॉन डी। तो क्या आ जाना है, देखो एच डैश अपॉन यू ई और डी बटे एच आ गया। अब देखना m बराबर एच डैश अपॉन एच डैश अपॉन एच, और फिर क्या है डी बटे यू ई हो गया। अब देखो एच डैश अपॉन एच क्या है, यहां पे ध्यान देना, एच डैश इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, और एच क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखी वस्तु, किसी भी लेंस से बनाया गया प्रतिबिंब, और उस लेंस में जो जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, तो आई बटे ओ क्या होता है, m बराबर आई बटे ओ ही तो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इस लेंस के लिए एच डैश अपॉन एच है। तो एक संबंध हम लोग जानते हैं कि m बराबर एच डैश अपॉन एच होने के साथ साथ एक और होता है, प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति, v अपॉन यू, क्या होता है v अपॉन यू। लेकिन यहाँ पे एक बात देखना कि v क्या है, यहाँ पे v है bo, क्या है vo, ये दूरी क्या है vo, लेकिन u क्या है, u है a वाली दूरी, लेकिन ये u क्या है, u है माइनस यू। क्लियर है ना, इधर की दूरी, जिधर वस्तु रखी है उधर की दूरी कैसी होगी माइनस, तो माइनस यू ओ। तो क्या रखोगे v अपॉन यू की जगह पे, अब वी ओ बटे माइनस यू ओ रखोगे तो माइनस पूरा कर देगा, तो एच डैश अपॉन एच की जगह पे माइनस वी ओ बटे यू ओ रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो रख दो, एक और चीज रख दो यहाँ पे, m बराबर इतना तो लिख गया, इसको और लिख देते हैं, इसको इतना लिख लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो इतना लिख लेना, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। क्या आ गया एच डैश एच की जगह पे
माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बटे यू ई। क्लियर है? m का मान आ गया, m बराबर आ गया माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बटे यू ई। इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है, यही तुम्हारा क्या है, लास्ट फॉर्मूला है m। ठीक है, m बराबर इतना आ गया। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बटे यू ई। एक बात समझना, माइनस वी ओ बटे यू ओ क्या है, इस वाले लेंस के लिए आवर्धन है, लेकिन डी बटे यू ई क्या है, हमारा जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था, सबसे पहले m का मान निकला था d बटे यू ई। उसके बाद फिर दो कंडीशन लिखी थी कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, पहली कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन क्या थी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। पहली कंडीशन में जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, m बराबर 1 प्लस डी बटे एफ, लेकिन शुरुआती जो m बराबर फॉर्मूला था वो था d बटे यू। अब यहाँ पे यू ई है इस नेत्रिका लेंस के लिए, तो d बटे यू ई क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए m का मान है, और माइनस वी ओ बटे यू क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दो लेंस हैं तो दो अलग अलग आवर्धन है, और दोनों आवर्धन के गुणनफल को क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो अगर किसी को परिभाषा लिखनी हो यहाँ से तो लिख सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन होता है, जो कोणीय आवर्धन होता है, दोनों लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है बात? क्लियर है। अब यहाँ से m बराबर माइनस वी ओ अपन यू ओ और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, d बटे यू ई आ गया। हम लोग थोड़ा सा इसके आगे और बात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, हेडिंग डाल लेना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। कब हो, न्यूनतम दूरी पर हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो देखो क्या है, अंतिम प्रतिबिंब तो हमारा नेत्रिका लेंस के द्वारा बन रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो v बराबर क्या आ जाना है, माइनस यू ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस यू ई, क्योंकि इधर की तरफ हमारी प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा, तो v बराबर नहीं गलत हो गया। v बराबर क्या आ जाना है, माइनस डी आ जाना है। क्या आ जाना है, माइनस डी। ठीक है, और u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा यू ई। u बराबर क्या आ जाएगा, यू ई। क्लियर है बात? और f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर तो हमारा क्या रहेगा, f ही रहेगा। उत्तल लेंस के लिए f का मान तो हमेशा कैसा रहना है, पॉजिटिव, लेकिन यू ई का मान भी कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। हम लोग रखते हैं इसको लेंस सूत्र में 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, जब इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसको याद रखना, जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 1 अपॉन एफ की जगह पे 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन वी, वी की जगह पे माइनस डी, तो माइनस रख दो, माइनस डी, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू, तो यू की जगह पे माइनस यू ई, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन यू ई। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें 1 अपॉन यू ई था, तो 1 अपॉन यू ई का मान कॉमन करना है, तो 1 अपॉन डी को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन यू ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं दिख रहा है, ये तो 1 अपॉन डी लिखा है, क्या लिखा है, 1 अपॉन डी। अब देखो इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड, क्या मान लो, समीकरण नंबर सेकंड मान लो, और फॉर्मूला तो हमारा आया है, m का मान तो आया ही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इतना आ गया, 1 अपॉन यू बराबर यू ई बराबर 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब इस फॉर्मूले में इसका मान रख दो, m बराबर क्या था, m बराबर था माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बटे यू ई, तो 1 अपॉन यू ई की जगह पे इतना मान हम लोगों को रख देना है, तो m बराबर कितना आ गया, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी, और मल्टीप्लाई में फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी हो गया।
ठीक है, अब इधर हम लोग मिटा करके करते हैं। क्या आया m का मान? m बराबर क्या आ गया? माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और जब d का गुणा इधर होगा तो आ जाएगा d बटे एफ ई, फिर जब d का गुणा वहां होगा तो फिर क्या आ जाएगा? प्लस d बटे d आ जाएगा। क्लियर है? d बटे d, d से d क्या हुआ? कैंसिल हुआ, तो m का मान क्या आ गया? माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस d बटे एफ ई। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया है। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब एक बात और क्लियर है यहाँ से कि जब हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, अगर तुम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है तो तुम्हें वहाँ पर वो वाली स्थिति पता होगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था? m बराबर 1 प्लस डी बटे एफ। यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बटे एफ ई। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो देखो पहले, यहाँ पे कौन सा? ए वाला, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, जहाँ पे डी बटे यू लिखा था उसी की जगह पे तो वहाँ पे आया था 1 प्लस डी बटे एफ। तो यहाँ पे d अपॉन यू ई की जगह पे क्या आ गया? 1 प्लस डी बटे एफ ई, यू ई की जगह पे एफ ई। क्लियर है? क्योंकि नेत्र का लेंस के द्वारा हमारा पूरा काम हो रहा है। अंतिम प्रतिबिंब का निर्णय किसके द्वारा हो रहा है? नेत्र का लेंस के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब अगली स्थिति देखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो? अनंत पर हो। तो देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो जो u का मान है f के बराबर आ जाएगा। तो क्या इतना ज़्यादा डेरिवेशन करने की ज़रूरत है? सीधा लिख दें यहाँ पे, जब जहाँ पे ये फॉर्मूला था d बटे यू ई, तो यहाँ पे लिख देंगे d बटे एफ ई। ठीक है, क्लियर है। तो अगली हेडिंग डालो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो? अंतिम प्रतिबिंब, इस अंतिम प्रतिबिंब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। तो देखो, v का मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। u का मान क्या आ जाना है? माइनस यू ई आ जाना है। और f का मान तो क्या है? एफ ई है। तो देख लो, इसको रखते हैं 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन एफ ई। हाँ, तो प्लस में है। 1 अपॉन वी की जगह पे क्या रखोगे? इन्फिनिटी रखोगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस लगाओ तो माइनस लगेगा, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन यू ई। यहाँ पे एफ ई बराबर क्या आ गया? यू ई आ गया। एफ ई बराबर यू ई। ये जो एफ ई बराबर यू ई है, इसका मान किस में रखना है? m बराबर जो तुम्हारा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बटे यू ई जो फॉर्मूला है, इसका मान किस में रख देना है? इसमें रख देना है। ठीक है, तो जब रख दोगे तो क्या आ जाएगा? m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बटे एफ ई। क्लियर है? बस दोनों स्थितियों के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है? फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। जब हमारा प्रतिबिंब, इस अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा था, तो फॉर्मूला क्या आ रहा था? m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बटे एफ ई। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बटे एफ ई आ गया। क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक बात और देखो, आप लोग लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली क्या होती है? एक हमारा क्या है? अभिदृश्यक लेंस है, और दूसरा क्या है? नेत्र का लेंस है। अब एक नली होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, इस प्रकार से एक नली बनी होती है, इस प्रकार से। क्लियर है बात? ये क्या है? एक नली है, और ये जो दूरी है यही क्या है? नली की लंबाई है। तो क्या लिखोगे? कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई,
नली तो नली है, ये तो पता है कि ये जो दूरी है क्या है, अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रका लेंस के जो बीच की दूरी है इसी को क्या कहते हैं, नली की लंबाई कहते हैं। ठीक है, लिखो अब अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रका लेंस, नेत्रका लेंस के मध्य की दूरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी की नलका की लंबाई होती है, नलका की लंबाई होती है। क्लियर है बात? चलो ठीक है, अभी रुको एक सेकंड, पानी पी लें। अब देखो क्या है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रका लेंस के बीच की जो दूरी है वही क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई है, यानी नली की लंबाई है। तो वही क्या हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की भी परिभाषा हो गई, सेम परिभाषा है। ठीक है, उतनी बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एल से प्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल बराबर क्या होगा, जरा सोचना, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये क्या है, हमारा नेत्र का लेंस है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से यहां कहीं पे एक प्रतिबिंब बनता था, बल्कि और पास में बनता था, एकदम नेत्र का लेंस से चिपका हुआ एक क्या बनता था, प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, इतनी दूरी को हम लोग क्या कहते थे, यूओ कहते थे। गलत बात, यूओ नहीं कहते थे, क्या बोलते थे, वीओ बोलते थे। क्या बोलते थे, वीओ। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति है तो वीओ हो गया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और ये जो दूरी थी, इतनी दूरी को क्या बोलते थे, अब ये नेत्र का लेंस के लिए ये वस्तु थी तो इसे बोलते थे यूई। क्या बोलते थे, यूई। और इतनी टोटल दूरी क्या है, एल है, तो एल बराबर वीओ प्लस यूई लिख सकते हैं। तो एल बराबर वीओ प्लस यूई। किसी को इसमें कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। m बराबर जो फॉर्मूला हम लोगों का आया है, m बराबर क्या आया है, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बटे एफ ई। पहली स्थिति के लिए फॉर्मूला है, और दूसरी स्थिति के लिए क्या आया है, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ और डी बटे एफ ई। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो पहली स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो दूसरी स्थिति। लेकिन एक चीज आ जाती है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना था, अभिदृश्यक लेंस और नेत्र का लेंस, तो ये जो प्रतिबिंब बना था ये क्या था, एकदम नेत्र का लेंस के पास में था। तो जो ये दूरी थी यूई, यूई क्या होती है, बहुत बहुत छोटी होती है, किससे, वीओ। ये कितनी दूरी थी, वीओ। तो लगभग जब यूई बहुत छोटा है तो एल की लंबाई में यूई को काउंट भी नहीं करोगे कभी कभी, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एल लगभग किसके बराबर मान लोगे तुम लोग, वीओ के बराबर मान लोगे। जब एल का मान वीओ के बराबर मान लोगे तो इसको अब दोबारा से लिख लेना ना, काउंट कर लेना कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो जब एल का मान वीओ के अकॉर्डिंग समीकरण 1 और 2 में रखोगे तो तुम्हें दो नए फॉर्मूले मिलेंगे। इसको मानने ले रहे, तीसरा फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, m बराबर माइनस वीओ की जगह पे किसका मान रखोगे, एल का मान रखोगे, क्योंकि एल क्या है, वीओ के बराबर है। तो माइनस एल बटे यूओ आ जाएगा और 1 प्लस डी बटे एफ ई जहां के तहां रहेगा। क्लियर है बात। और चौथा फॉर्मूला क्या आ जाएगा इस वाली स्थिति के लिए, m बराबर माइनस एल, वीओ की जगह पे एल रखो, बटे यूओ 1 प्लस डी बटे
Fe दिख रहा है। चलो रुको, इसको इधर लिखे दे रहे। जब इस वाले फॉर्मूला में तुम क्या रखोगे, VO का मान L रखोगे तो क्या आ जाना है, M बराबर माइनस L, VO की जगह पे L रखोगे, बटे UO D बटे Fe। क्लियर है बात। अब देखो, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है और उस M के मान में नलिका की लंबाई दी हो और या नलिका की लंबाई निकालनी हो, या तुम्हें उस फॉर्मूले में नलिका की लंबाई की आवश्यकता हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला, M बराबर माइनस L बटे UO 1 प्लस D बटे Fe। ठीक है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और तुम्हें उस फॉर्मूले में कोणीय आवर्धन निकालना है और वहां पे नलिका की लंबाई गिवन हो यानी दी गई हो, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, M बराबर माइनस L बटे UO D बटे Fe। तो अपने अकॉर्डिंग तुम लोगों ने क्या कर लिए, 4 फॉर्मूला निकाल लिए। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ VO की जगह पे हम लोगों ने L का मान रख दिए हैं। अब कहोगे L बराबर तो क्या होता है, VO प्लस UE होता है। फिर आपने UE को क्यों हटा दिया, क्योंकि UE का मान क्या है, बहुत छोटा है, और जो है तो है। क्लियर है बात। तो समझ में आई होगी ये वाली बात। और नहीं समझ में आई है तो लेक्चर को रिपीट में देखना है। ठीक है, रोक करके दोबारा से देख लेना है, कहीं पे हो सकती है कन्फ्यूजन हो गई हो तुम लोगों को, VE VO इन सब चीज़ों में हो सकता है थोड़ी टर्मिनोलॉजी की दिक्कत हुई हो, लेकिन जो टॉपिक था बहुत ही आसान था। क्या था, बहुत ही आसान। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, ओके बाय।